रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया स्टार्ट। तो अभी आप लोगों को अगर चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा। और हमारे साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं वो है अनुज। अनुज तो पहले आए थे। अभिनव अभिनव भी पहले आए थे। और ईशान और अर्शित सुदान, बहुत अच्छे। ठीक है, क्रिश और भी आप स्टूडेंट्स को कॉल कर सकते हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए। मयंक है, आर्यन है। ओके, तो आज के सेशन का टॉपिक क्या है, कौन बताएंगे? टॉपिक फॉर टुडेज़ क्लास बताइए। कौन बताएगा? अरे ग्रुप पे तो मैसेज आता ही है, ये तो सिंपल रिवाइविंग सा। वैदिक कल्चर। हाँ, रिवाइविंग द वैदिक कल्चर। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, ये सिंपल क्वेश्चन था। आ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताइए कि पिछले सेशन में क्या डिस्कस हुआ था। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो ही तो आज वाला समझ में आएगा, वरना आपको पता नहीं पड़ेगा कि सर व्हाट इज़। वैसे तो इतना ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, बट फिर भी आ, थोड़ा बहुत अगर आ, बाकी लोग जो नहीं थे पिछली क्लास में उनके लिए तो किसी को याद होगा। देखिए, आप क्लासेस तो ऑलरेडी अटेंड करते हैं, इसका मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कनिका जी बोल रहे हैं कि हूँ एम आई। ओके, मैं कौन हूँ, हमने ये देखा था। तो अभिनव बोल रहे बॉडी एंड सोल का डिस्कशन, बहुत बढ़िया, थैंक यू अभिनव। आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया बॉडी और सोल के बारे में। अब लेकिन पॉइंट क्वेश्चन ये कि क्या डिस्कस हुआ था। बॉडी और सोल तो हुआ था, लेकिन क्या डिस्कस हुआ था ये थोड़ा बताइए। और अभी हमारे साथ कौन है? बंटी। बंटी बिल्कुल आप एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे रोबोट बैठा है कोई। थोड़ा आंखें हिलाइए, थोड़ा चेहरा हिलाइए, थोड़ा मुस्कुराइए। आदित्य, आदित्य भी फ़ोटो की तरह बैठे बिल्कुल। सौरव एकदम मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। सौरव और रुद्र, रुद्र आप भी मुस्कुराते बहुत कम है। इतने सीरियस क्यों है वैसे, मतलब बताइए, कुछ कॉलेज में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आप लोग बताइए। ज़्यादा मार पिटाई हो रही है, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। वैसे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइट है ही, क्योंकि मैंने पहली बार देखा किसी कॉलेज में 90% अटेंडेंस। बच्चों को पकड़ पकड़ के बुलाया जा रहा है क्लास में, रस्सी से बांध बांध के, आओ भाई आओ। ठीक है, क्या ही किया जा सकता है, आजकल का मॉडर्न एजुकेशन नहीं करेगा ये सारी चीज़ें तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। वैसे भी नहीं पढ़ते, ये अलग बात है। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। देखिए, हमारा सेशन छोटा सा है आज का। इंटर्नशिप में तो जाने ही नहीं दिया जा रहा था। क्या हुआ? जो समर इंटर्नशिप हम लोग का होता है उसमें तो जाने ही नहीं दिया जा रहा कॉलेज से। अच्छा, उसमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है, क्या बात है। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाते हैं, और नहीं हम किसी को बोलते हैं कि आप फोर्सफुली आइए हमारी क्लास में। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं ना, ऑल ऑफ़ यू आर इंटरेस्टेड, दैट्स वाई यू आर हियर। कोई ऐसा है जिसको खींच के लाया गया यहाँ पे? रुद्र, बंटी, आदित्य, नो सर, साहिल। नो। साहिल कहाँ चले गए? साहिल गोयल, हाँ साहिल। खींच के लाया क्या आपको? नहीं ना, नहीं, किसी को खींच के नहीं लाया गया। यू आर इंटरेस्टेड, है ना? तो भगवत गीता तभी समझ में आएगी जब व्यक्ति इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। अटेंडेंस रखने से नहीं समझ में आएगा। अटेंडेंस तो एक बहाना होता है कि ठीक है आप आ जाओ क्लास में, लेकिन अल्टीमेटली वही आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो अभी तो आप देखिएगा जून में हमारा एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले उस बैच में। तो यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ दिस भगवत गीता वैल्यू एडेड कोर्स, एंड आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं। एंड हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस कोर्स को पूरी तरह कंटिन्यू करेंगे। और ये कोर्स मैं पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन में, और आज फिर से बता रहा हूँ कि ये कोर्स आपके ऑर्डिनरी कोर्सेज़ की तरह नहीं होने वाला है कि सर ठीक है क्लास आओ, अटेंडेंस लो, मार्क्स लाओ। नहीं, इस कोर्स में वर्कशॉप होएगी। हम कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियोस भी प्ले करेंगे, जिससे कि आपको भगवत गीता बहुत अच्छे से और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए समझ में आए, थियोरेटिकल लर्निंग के लिए नहीं, है ना। ये होता है प्रैक्टिकल, जो हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना। एक होता है कि
थ्योरेटिकल लर्निंग मतलब जो पढ़ लिया उसको याद कर लो और क्लास में लिख के आ जाओ। लेकिन भगवत गीता क्या है, जैसा अर्जुन ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया भगवत गीता का। अर्जुन ने भगवत गीता सुनने के बाद क्या किया था, कौन बताएगा? अभिनव, भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या किया? अपना कर्म किया था और अपने उसके हिसाब से उसे फल मिला था। हाँ, अपना कर्म किया था, मतलब अल्टीमेटली जिस चीज़ के लिए अर्जुन नहीं करना चाह रहे थे, क्या लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो लड़ाई, वो मोटिवेशन, अल्टीमेट मोटिवेशनल सेमिनार किसने दिया था? भगवान ने अर्जुन को, कि भाई ये मोटिवेशन सेमिनार है जो तुम्हें अटेंड करना चाहिए। तो ये उसी मोटिवेशन सेमिनार को पार्ट्स में ब्रेक करके आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को एक सेमिनार दिया था 45 मिनट का। अब उस एक सेमिनार को अपने बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब ऐसे कई सारे सेमिनार हमें आपको देने पड़ेंगे उस भगवत गीता को समझने के लिए, क्योंकि अर्जुन क्या थे, भगवान के ऑलरेडी प्योर डिवोटी थे। तो उनको भगवत गीता एक बार में समझ में आ गई जो भगवान ने बोली, और इमीडिएटली उन्होंने अप्लाई भी कर ली। और हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 3 तो हो चुकी है, 3 आई थिंक हो चुका है। और फिर भी अभी भी हमें चैलेंज है, प्रभु जी भगवत गीता कैसे अप्लाई करें। रोज़ मंत्र मेडिटेशन में बुलाना पड़ता है, रोज़ बताना पड़ता है कि आइए अटेंड करिए, तब जाके कुछ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड प्योर नहीं है अभी तक। जब तक माइंड प्योर नहीं होगा तब तक हम भगवत गीता नहीं समझ सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवत गीता के साथ साथ दवाई भी लेते हैं, है ना। और वो दवाई है हमारी मंत्र मेडिटेशन। वो दवाई लेंगे और साथ साथ गीता पढ़ेंगे, तो आप देखिए कैसे ग्रेजुअली आपके जीवन में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि अर्जुन के जीवन में चेंजेस आए। तो पिछले सेशन का तो सबको पता ही है। अगर सर किसी गीता पढ़ने का सही पेज जानना था। क्या हुआ? गीता क्या बोल रहे हैं? गीता सोनू, पढ़ने का एक्चुअली पेज जानना था सही तरीके से। अच्छा, गीता पढ़ने सही तरीके से गीता पढ़ने आपका सवाल ये है क्या सोनू, कि सही तरीके से गीता कैसे पढ़नी चाहिए, या फिर गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्या सवाल है आपका? सही तरीके से गीता कैसे पढ़ना है? ओके, देखिए सही तरीके से गीता पढ़ना गीता में ही बताया गया। भगवान अर्जुन को 4 अध्याय में बताते, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नमहता योग नष्ट परंतप। मतलब जिस तरह, मतलब भगवान गीता में बताते, तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि एक शिष्य को गुरु से कैसे इंक्वायर करना चाहिए, उनकी सेवा करके, उनसे इंक्वायरी करके सबमिसिवली, और जब वो उत्तर देते हैं तो ध्यान से उसको अपने जीवन में अप्लाई करके। दिस इज़ द वे ऑफ गेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। स्पिरिचुअल नॉलेज का किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए तो अपने गुरु को सबमिसिवली इंक्वायर करना, उनकी सेवा करना, और फिर वो जो बताते उसको फॉलो करना। तो इस प्रकार से गीता को भी सीखने का तरीका है कि हमें जो भी गीता सिखा रहे हैं, जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे सबमिसिवली इंक्वायरी करें, फिर वो जो बताते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। मतलब गीता सीखने का ये तरीका नहीं है कि मैंने रेफरेंस बुक ला ली, गाइड ला ली, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए और समझ ली। नहीं, ऐसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। गीता समझने का सिंपल सा शॉर्टकट मेथड है कि यू अप्रोच अ पर्सन हु नोज़ भगवत गीता प्रॉपरली, और फिर उनसे सीखिए आप, है ना। दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता। और कोई भी मटेरियल नॉलेज भी आप देखिए, आपकी कॉलेज में आप अपने आप से कुछ नहीं समझ सकते। आपको प्रॉपर टीचर की ज़रूरत है जिस सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है, और वहाँ से उनको अप्रोच करके, प्रॉपरली उनसे इंक्वायरी करके, अपने डाउट्स क्लियर करके, इस तरीके से मटेरियल नॉलेज गेन करते हैं। सिमिलरली स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे गेन करते हैं, भगवान गीता में बताते, तद्वित्ति प्रणिपाते न, है ना, और परिप्रश्नेन, सेवा करके, इंक्वायरी करके, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति, वो क्या देंगे आपको? उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। और इस तरीके से वो आपको ज्ञान दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नॉलेज को रियलाइज़ कर रखा है, उन्होंने उस नॉलेज को अपनी लाइफ में उतारा है, और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है उनका कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज का सेशन स्टार्ट करते, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पुराना डिस्कशन करें। तो लेट्स मूव। तो आज का हमारा सेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सेशन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, ये है रिवाइविंग द वैदिक कल्चर। अभी रिवाइविंग वैदिक कल्चर, देखिए बहुत आपको पता ही है कि भारत को हज़ारों साल पहले क्या बोला जाता था, इंडिया को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया।
सोने की चिड़िया, बिल्कुल सही है ना। तो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो क्यों बोला जाता था? वाई इंडिया वॉज कॉल्ड सोने की चिड़िया, मतलब क्यों ऐसा भारत को बोला जाता था? किसी को पता है किस क्योंकि वजह से? इंडियन किंग्स बहुत ज्यादा अमीर थे हमारे पास। एटलीस्ट जैसे राजा विक्रमादित्य थे, 35 अपने टाइम पे 35% गोल्ड उन्होंने अपने एक्वायर कर रखा था वर्ल्ड का। फिर बाद हम्म। में राजा विक्रमादित्य आए, सॉरी आई एम सॉरी, विजय, मतलब विजयनगर डायनेस्टी आई जिसने 50% वो गोल्ड अपने कंट्रोल कर रखा था वर्ल्ड का। एंड हम्म। ऑफ कोर्स हमारे पास त्रेता युग में जैसे रावण थे, क्या नाम है, काउंटलेस गोल्ड। हम्म। उसके अलावा नॉलेज के बेसिस पे भी कहा जाता था, हम्म। तक्षशिला, नालंदा, हम्म। एंड हाँ, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े हमारे पास इंस्टीट्यूट थे। बिल्कुल। तो साहिल ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया को सोने की चिड़िया सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोल्ड या करेंसी या इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की अच्छी थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट बिकॉज ऑफ इन वैल्यूएबल स्पिरिचुअल नॉलेज। नॉलेज ऐसा नहीं कि एरोप्लेन्स, बड़ी बड़ी मशीन्स कैसे डेवलप करनी है, वो तो वेदास में एक्सप्लेन है ही, कि अब आपको आगे जाके आज के सेशन में ही बताएंगे कि क्या उसका वैल्यू है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट था स्पिरिचुअल नॉलेज, द रिच स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि इंडिया के पास कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में था, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, और ऐसी कई सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ रही, जहाँ पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, और जहाँ पे ये सारा नॉलेज बुक्स में स्टोर था, रिटन फॉर्म में। बट विद टाइम क्या हुआ कि ये सारा नॉलेज और जितने भी मोरल स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते थे, एंड टेम्पल्स जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे बने थे, एंड जितना भी हमारे पास गोल्ड जो भी वॉट एवर मनी भी है, तो विद टाइम ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, भारत वॉज फेमस फॉर हर, मतलब पहले फेमस था इन सब चीज़ों के लिए, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। प्रॉस्पेरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी, नॉलेज, मोरल स्टैंडर्ड्स। अगर आप एक चीज़ देखें तो क्या ये वो चीज़ें हैं जो लुप्त हुई है, जो अंग्रेज़ लेके चले गए? अंग्रेज़ तो सिर्फ एक चीज़ लेके गए हमारे पास से, वो क्या लेके गए? गोल्ड। गोल्ड। बट बाकी तीन चीज़ें तो हमने ही ख़त्म करी है, मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी तीन चीज़ों को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स हैव चेंज्ड ओनली वन थिंग। अब वो क्या चीज़ हम आगे जाके देखेंगे, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में बहुत कुछ, मतलब जितना भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ ना, टेम्पल्स वगैरह तोड़े गए, और बहुत लोगों को एनस्लेव किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ था? अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पे, कि ब्रिटिशर सिर्फ एक चीज़ लेके गए थे, क्या? गोल्ड। और लेकिन बाकी तीन चीज़ें, उनके मोरल स्टैंडर्ड्स, उनका टेम्पल्स, और उनका नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज था, जो लोगों की हैबिट्स थी, जो लोगों के खून खून में जो कल्चर दौड़ता था। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सुबह उठते ही वो अपने माता पिता को प्रणाम करना, और जो भगवान के नाम पे लोग अपने बच्चों का नाम रखा करते थे, और अ, अपने बड़ों को आदर से बातें करना। और ये मतलब ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी, ये सब इनबॉर्न थी बच्चों में। ये जो कल्चर था, ये वो लेके नहीं जा सकते थे, और ना ही वो इतनी आसानी से इसको हटा सकते थे। तो सडनली ऐसा क्या हुआ सर कि हमारा पूरा जो वैदिक कल्चर है, सारा का सारा धरा का धरा रह गया 1 मिनट के अंदर। मतलब क्या बताए, पूरा वैदिक कल्चर ख़त्म हो गया एक ही बार में, है ना। अब आप देखिए, क्या आपको आज कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है जो जन्म हुआ है माँ बाप के पैर छूता हो? नहीं, जन्म होते हे मॉम, हे डैड, माता पिता भी वही सिखाते हैं, और बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल्स में भेजते हैं उनको, और इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। आप अगर प्रैक्टिकली अपने घरों में भी देखेंगे, और अपने घर में किसी को आप बताइए कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो आप बताइएगा अगर बता देंगे ना, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ 99.99% वो आप यही बोलेंगे, बेटा पहले पढ़ाई कर ले और उसके बाद इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, अभी तेरी उम्र नहीं है। आप लिख के ले लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों ऐसा बोला जाता है?
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल चेंज। वो चेंज क्या था वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि वो छोटा सा चेंज हमारे किस चीज़ में लाया गया कि अब सारा माइंडसेट ऐसा घूम गया है कि ये भगवत गीता, ये शास्त्र, गुरुकुल में भेजना बच्चों को, अच्छी हैबिट सिखाना, ये सारी चीज़ें तो बस सेकेंडरी है। पहले तो होता है अपना सोर्स ऑफ इनकम रेडी करके रखना कि भैया पहले हमारा कोई जीवन में अच्छी नींव बना लो, अच्छा पैसा वगैरह कमा लो, बैंक अकाउंट भर लो, और उसके बाद कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। कैरेक्टर तो क्या है, कैरेक्टर तो आज निकल बिल्ड हो जाएगा, पैसा कौन ला के देगा आपको। बट वैदिक एजुकेशन क्या था, वैदिक एजुकेशन सिखाता था कि वी डू ऑल आवर एक्टिविटी कीपिंग गॉड इज़ द सेंटर एंड आवर मेन डिपेंडेंस शुड बी ऑन द गॉड। और उसके अराउंड हम सारी चीज़ें करते थे। इसीलिए देखिए वैदिक टाइम में आपने अपने दादा परदादा को कभी बड़े बड़े कॉरपोरेट में बैग पकड़ के टाई लगाते भागते हुए देखा है? गाड़ी में फटाफट कैब बुक करी, फटाफट कैब आ गए, ट्रैफिक के अंदर हॉर्न मारे, रेड लाइट पे खड़े हुए, भागे। देखा है कभी अपने दादा परदादा को इस तरह की लाइफ जीते हुए? अच्छा, क्या वो हमसे ज़्यादा खुश थे या नहीं थे? थे ना। इसको कोई भी मना नहीं बोल सकता है। दे वर मोर हैप्पी देन अस एवर। और जबकि वो हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते थे। तो हुआ क्या है कि हमने अपना पूरा मॉडर्न सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्न फैसिलिटी सब कुछ बढ़ा दिया, बट स्टिल वी आर बिकमिंग अनहैप्पी। ये आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे तो देखा ही होगा, बट सुनते हैं तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आता है कि हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया है, बट स्टिल व्हाट इज़ द दैट मेन कॉज जिसकी वजह से हम खुश नहीं हो पा रहे हैं आज भी। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आज भी हम लोग खुश नहीं हैं? और इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी वो क्या बोलते हैं ना, द मिसिंग लिंक। वो कौन सा मिसिंग लिंक है जिसकी वजह से even after so much of economic development, even after so much of material advancement, आप देखिए आजकल आप एक फ़ोन पे एक बटन दबाइए, पिज़्ज़ा आपके घर पे आ जाएगा। एक कॉल करिए, आपको अमेज़ॉन से एक कॉल पे डिलीवरी आपके सीधा बुक हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मनी डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एक क्लिक में आप लाखों रुपए इधर से उधर भेज सकते हो। एक बॉम्ब से पूरी दुनिया को उड़ा सकते हो। सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी वी आर नॉट हैप्पी। अब क्यों है ऐसा, देखते हैं। और ऐसे ये चेंज आया कहाँ से? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है डिस्कस करने के लिए, ये चेंज आया कहाँ से। तो ये महाशय है जिनका नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, और अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये महाशय आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लॉर्ड मकॉले, द क्लेवर ब्रिटिश। तो इन महाशय ने सोचा क्या कि इन्होंने प्रयास, देखो एक तो प्रयास होता है एक्सटर्नली लोगों को चेंज करना। क्रिश सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए टू रिमेन अटेंटिव इन द क्लास। आप खुद ही अटेंटिव रहेंगे, देखिएगा अगर वीडियो स्टार्ट करेंगे तो यू योर सेल्फ विल बी वेरी अटेंटिव, है ना। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस होम वी गवर्न। तो ये लाइन का मतलब क्या है? लॉर्ड मकॉले बोलते हैं कि इंडियंस क्या है कि देखो वो बाहर से आए थे, और इंडियंस जो थे बहुत ज़्यादा अपने रूट से अटैच थे। रूट मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ऑफरिंग ओबीसेंसेस, प्रणाम करना अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, और सबको आदर देना, मान सम्मान देना, सुबह जल्दी उठना, टाइम पे सोना, वैदिक लाइफ स्टाइल मतलब मंदिर जाना, वहाँ पे भगवान के दर्शन करना, और फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। जैसे फेस्टिवल मतलब दिवाली, होली, जन्माष्टमी, ये फेस्टिवल ज़्यादा मनाए जाते थे, ना कि क्रिसमस एंड न्यू ईयर। न्यू ईयर भी ठीक था, नव वर्ष मनाया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाला न्यू ईयर। तो ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता था। बट ऐसा क्या किया इन्होंने? लॉर्ड मकॉले जी बोलते थे, जी तो नहीं बोलना चाहिए इनको, लॉर्ड मकॉले बोलते थे, द क्लेवर ब्रिटिश। ये बोलते, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern, Indian in blood
बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। तो ये बोलते थे कि तुम क्या करो कि इंडियंस को हम डायरेक्ट बोलेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया कि आप इंडियंस के जो रूट्स है वो है उनका एजुकेशन, उनके टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट, उनके स्क्रिप्चर्स। अगर आपने समहाउ और अदर उनके स्क्रिप्चर्स में, उनके टेक्स्ट में, उनके जो बेसिक नॉलेज जहाँ से वो गेन करते हैं वहाँ से आपने उनमें चेंज लाना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि जो नई जनरेशन आने वाली है वो पूरी कैसी होगी, इंग्लिश इन टेस्ट, इन देयर ओपिनियंस एंड इन देयर मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। मतलब केवल उनका ब्लड, सिर्फ उनका जो ब्लड है वो इंडियन रह जाएगा, बाकी वो बोलेंगे इंग्लिश, वो कुछ भी सोचेंगे तो वो कैसा वेस्टर्न वेस्टर्न थिंकिंग प्रोसेस। ओ हे मॉम, हे डैड, वाई शुड वी वेक अप अर्ली, वाई शुड वी डू ओबीसेंसेस, ऐसे बातें करेंगे। आपने भी देखा होगा कि आपके भी घर पे जो नई जनरेशन आ रही है आपके भाई बहन, वो यही सब करते हैं, हे मॉम, हे डैड, why should we go to the temple, why we should read Bhagavad Gita, this Bhagavad Gita is very, those people they have so much of time, we should rather do coding and put our laptop on our head and go to the college and do hard work, have a good job, और ये सब करना चाहिए। तो yes Krish, you are saying something? सर आपकी माइक में थोड़ी क्रैकलिंग वॉइस आ रही है। ओके, एक मिनट। हाँ, हाँ जी। अभी कैसा है? सर अभी भी थोड़ा बहुत है, अच्छा, अभी थोड़ा ठीक है इसमें। आई थिंक अभी नहीं होगा। एक मिनट सर, फिर से बोलना कुछ। हेलो, एम आई ऑडिबल? नहीं सर, ऑडिबल तो है पर क्लियर नहीं है वॉइस। ठीक है, अभी कैसा है? माइक। आई थिंक माइक को दूर रखने से हो जाएगा, माइक हाँ ज़्यादा जी, पास है ना? हाँ जी, अभी हाँ सही जी, है? अभी ठीक। यस। ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, लॉर्ड मकौले का प्लान था कि अगर आपको इंडियंस को बदलना है तो आप उनको एक्सटर्नली मत बदलो। ये मत बोलो कि अभिनव सुबह लेट उठो, अभिनव अपने पेरेंट्स के पैर क्यों छू रहे हो, अभिनव अरे ये गीता वगैरह क्यों पढ़ रहे हो। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आप क्या करो ना कि वो बच्चे को समझ नहीं आई है ना, तभी उसको मॉडिफाई कर दो। मतलब ये देखो, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern। तो इन्होंने क्या करा कि ऐसी क्लास बनाने का प्रयास किया। वो क्लास क्या थी? अवर इंग्लिश स्कूल्स आर फ्लरिशिंग वंडरफुली, द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज इज प्रोडिजियस। It is my belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengali। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और अपना ऑडियो बढ़ा। ठीक है, अभी मेरा आवाज़ और अच्छे से आ रहा होगा। तो इट इज़ माई बिलीफ, देखो लॉर्ड मकौले क्या बोल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि देयर विल नॉट बी अ सिंगल आइडोलेटर अमंग द रेस्पेक्टेबल क्लासेस इन बंगाल 30 years hence, and this will be affected without any efforts to proselytize, without the smallest interference with religious liberty, by natural operation of knowledge and reflection, I heartily rejoice in the project। देखो प्रोजेक्ट क्या था। अब इनके एक फ्रेंड को ये लेटर लिख रहे हैं, जैकरी करके कोई है, 1836 में लेटर लिखा था। अब सोचिए कितने टाइम से ये जो प्लानिंग है वो चल रही है, 1836 के लेटर की। तो इस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, दिस विल बी इफेक्टेड विदाउट एनी एफर्ट्स टू प्रोसिलिटाइज। मतलब लोगों को कुछ ऐसा अलग से कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और बिना किसी उनको रिलीजियस लिबर्टी वगैरह सब कुछ रहेगा उनके पास, आपको उसको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। खाली क्या करो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल दो। नो हिंदू who has received the English education ever remain sincerely attached to his religion। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इसको हमने स्पेशल पेस्ट करके लगाया कि कोई भी हिंदू जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के निकलेगा वो अपने रिलीजियस से अटैच नहीं रह पाएगा। अब आते हैं इस मेन पॉइंट पे।
देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, बताइए। चलो अभी नहीं, आपने, कुछ लोग मेरे को बताइए, आपने ट्वेल्थ कहाँ से पास करी है? रुद्र, कहाँ से पास करी है आपने ट्वेल्थ? रुद्र, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ओके, आई थिंक रुद्र को ऑडिबल नहीं है। साहिल, आपने ट्वेल्थ कहाँ से पास करी है? पाइए कॉन्वेंट स्कूल। ओके, साई कॉन्वेंट स्कूल। पाइनियर पाइनियर। ओके, और हर्षित, हर्षित सुदाम, आपने कहाँ से पास करी ट्वेल्थ? हर्षित सुदाम, आपने ट्वेल्थ कहाँ से पास करी है? हर्षित। ओके, एसएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी, एसएस का फुल फॉर्म क्या है? शेर सिंह, ठीक है। रुद्र, कहाँ से पास करी आपने? बिहार से सर। ठाकुर जगह नहीं, बीडी। मैं स्कूल का नाम पूछ रहा हूँ, जगह का नहीं। ठाकुर बीडी सिंह ठाकुर बीडी जनता सिंह, कॉलेज। ओके। और कौन है, सौरभ, आपने? गया कॉलेज से। यार कॉलेज, गया कॉलेज। गया कॉलेज, ओके ओके। गया बिहार। हाँ, गया पिया, ठीक है। तो आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में जो ट्वेल्थ तक, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा था भगवत गीता के नाम से, या कोई भी हमारे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ? नो सर। नहीं। सेवेंथ एट क्लास में हमारी बुक आती थी रामायण और किड्स, महाभारत के ऊपर। ओके, चलो अच्छा है। मतलब स्पेशली हिंदी में था टॉपिक ये, अलग से। चलो अच्छा है, कुछ तो था। मैक्सिमम 99% ऑफ एजुकेशन में आप देखिए, पहले और आज में इतना डिफरेंस आ गया, अभी तो फिर भी इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बट एक टाइम था जहाँ पे साइंस की हिस्ट्री में अलेक्जेंडर और यही लॉर्ड मकॉले और अकबर बिरबल, आज वो तो भी नहीं, है, सर सोशल अभी भी साइंस है में सर। है। अकबर बिरबल नहीं, सर सॉरी। अभी भी है उस हाँ, अकबर था, अभी भी है। मुगल्स हिस्ट्री। थे, बाबर। हाँ, मुगल्स, बाबर, हुमायूं और मेनली अलेक्जेंडर के ऊपर, एंड ये सारी फिगर्स हाईलाइट किए जाते थे, बट कभी किसी ने अर्जुन के बारे में बात करी? कभी किसी ने नो। हमारे पृथ्वीराज चौहान, और चैप्टर में सर नहीं पढ़ाते हैं सर ये सब। हम्म, कुछ भी अलग से कहीं पे कुछ एजुकेशन नहीं दिया जाता था? क्यों? ये कोई आपको क्या लग रहा है कि ये तो सर ठीक है, एजुकेशन है, कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, बट अगर आप बहुत 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 स्क्रूटिनाइजिंगली देखेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चल रहा है, नहीं, ये पूरा प्लानिंग के साथ चलता है कि क्या आपके बुक्स में आना चाहिए, क्या आपके दिमाग में जाना चाहिए, और वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी तो बाहर क्या आना चाहिए, सारा प्लान्ड है। आपको लग रहा है कि सर मैं इंग्लिश आज ऐसे ही बोल रहा हूँ, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, इंग्लिश, इंग्लिश, अरे इंग्लिश कहाँ से आ गई? इंग्लिश ऐसी नहीं आई है हमारी मुंह पे, इसको लाया गया है। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे नहीं हुआ है कि पैसे कमाओ, कोडिंग करो, फॉरेन जाओ, पैसा कमाओ, फॉरेन लाखों के पैकेज लगाओ, ये ऐसे नहीं हुआ है। ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा के थ्रू हुआ है कि कैसे बच्चों को पहले बचपन से वही एजुकेशन दो कि पैसा कमाना है, फॉरेन जाना है, पैसे कमाना है, दिस इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। आप देखो टीवी में एड्स दिखाई जाती है, एड्स क्या दिखाई जाती है? लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े जॉब, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग के 18th और 20th फ्लोर पे लैपटॉप चला रहे लोग, कोडिंग कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बड़ी 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 दिखाई जाती है। क्या ये दिखाया जाता है उस व्यक्ति को कल्चर जो खेत में गाय पालता है, खेती करता है और बढ़िया खुश रहता है पेड़ के नीचे आराम से,
गर्मियों में उसको फल फ्रूट खाने को मिलते, उस व्यक्ति की जीवन अच्छा दिखाया जाता है? कभी भी नहीं। उसको क्या बोले, ओ कितना दुखी है, देखो गर्मी में तड़प रहा है। पर क्या अपने दादा परदादा को कभी तड़पते हुए देखा? इतनी गर्मी में भी आराम से रहते थे वो खेतों में पेड़ के नीचे। बट हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि जब तक फॉरेन नहीं जाएगा व्यक्ति, पैसे नहीं कमाएगा, स्पेशली हरियाणा में जब तक फॉरेन नहीं जाएगा तब तक तो उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला, तब तक उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब उसको फॉरेन भेजना पंजाब ही में, पड़ेगा। हरियाणा में नहीं, इतना पंजाब में है, पंजाब में जाना है, कनाडा, नहीं जर्मनी, नहीं, अरे ऑस्ट्रेलिया। हरियाणा, हरियाणा में भी बहुत ज्यादा है। मैं, आपने देखा नहीं है, मैं खुद रहता हूँ यहाँ पे। बहुत 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 ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने का क्रेज, और सिंगापुर। तो ऐसा नहीं है कि डिस्करेज है, बट हमारे अंदर ये कीड़ा आया कहाँ से कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। क्यों? भारत में सफिशिएंट नहीं है चीजें? ये कीड़ा आया कहाँ से? ये यहीं से आता है, सिंपल चीज है। कहाँ से? अवर एजुकेशन सिस्टम। लॉर्ड मकॉले ने पूरी प्लानिंग के साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक एक करके चीजें डाली गई है कि क्या हम पढ़ेंगे, कैसे। बोला ना, इंग्लिश इन ओपिनियंस, इन टेस्ट एंड देयर मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। मतलब वो हे मॉम हे डैड बोलेंगे, पिताजी माताजी कभी नहीं बोलेंगे, वो नाम से बुलाएंगे। एक स्त्री है अपने हस्बैंड को नाम से बुलाएगी। वो ये कभी नहीं बोलेगी ए जी ओ जी, सुनते हो जी। ये सब पुराना कल्चर था कि नारी कभी भी अपने हस्बैंड का, आपने देखा आपकी मदर अपने पिताजी का नाम लेती है कभी? पर आज के टाइम में देखिए, अपने जाओ सिस्टर से पूछो जिनकी शादी अभी हुई है कुछ टाइम पहले, उनको देखिएगा कैसे अपने हस्बैंड का नाम लेके बुलाती है। ये कल्चर आया कहाँ से? कहाँ से आया? पहले के टाइम में आप देखिए, पीपल, जॉइंट फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिली का कल्चर हुआ करता था, जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, एक फैमिली के दो दो तीन तीन बच्चे हुआ करते थे, और पूरा बड़ा फैमिली होता था जिसमें 20-25 लोग हुआ करते थे, सब साथ में घूमने जाते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे, कहीं पे भी जाना होता, एवरीथिंग क्या होता था, सब साथ में कुछ बताओ। यूनाइटेड था। लेकिन अब बताया जाता है ना, पहले होती थी एटॉमिक फैमिलीज, नहीं, एटॉमिक फैमिलीज, और अभी होने लग गई है, नहीं पहले न्यूक्लियर फैमिलीज न्यूक्लियर। होती थी और अभी एटॉमिक फैमिलीज होने लग गई है। कि पहले पेरेंट्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स और दादा दादी, ताऊ जी ताई जी चाचा चाची सब साथ में रहते थे, और अब पेरेंट्स और बच्चे ही अलग रहते हैं, बाकी तो छोड़ ही दो, माँ बाप और बच्चे ही अलग रहने लगे। ये कल्चर कहाँ से आया? फॉरेन से, वेस्टर्न। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यही कल्चर है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता, पेरेंट्स उसको बोलते जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, अपने हिसाब से जियो, बढ़िया जो करना है करो तुम। तो ये कल्चर लाने वाले जो लोग हैं, ये कल्चर हमारे, ऐसा नहीं कि सर ये तो ठीक है, टाइम के साथ हमें इवॉल्व करना पड़ता है, टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ नहीं रहे, जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। क्यों? बिकॉज वही है कि हम ब्लड से तो इंडियन है, खून हमारा इंडिया में पैदा हुआ है लेकिन हमें एजुकेशन ऐसा दिया गया है कि हमारा सारा सोच बदल दिया गया है कि जाना तो बाहर ही है, जिंदगी तो बाहर की है, और जो बाहर गए उनसे पूछो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ये खाली एक झूठी दिलासा दी गई है। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेदास पे आते हैं, थोड़ा सा हम वापस आते हैं कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट वेदा। चलो अब ये चेक करने के लिए कि हम कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, तो आप बताइए सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। और किसी का कुछ? आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा, फिर भी ऋग्वेद अगर है ऋग्वेद सबसे सबसे ओल्ड पुराना है, तीन। ठीक है, तीन सबसे वेद ओल्डेस्ट। पहले सबसे बने थे। हाँ, सबसे पहले मतलब तीन वेद था, इसके बाद अधर वेद आया चौथा। ओके, सबसे पहले तीन वेद, तो उसके बाद अथर्ववेद है, ठीक है। और कुछ किसी का ओपिनियन कुछ, क्या सबसे पुराना वेद कौन सा है? नहीं, एक्चुअली ये कहना ही गलत है कि ये सबसे पुराना वेद है। क्यों? क्योंकि वेदास कहाँ से आए पता है आप लोगों को? ब्रह्मा जी के मुख से। हाँ, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड ब्रह्मा, मतलब बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। इसमें ये नहीं बोलेंगे कि ये सबसे पुराना है या ये नया वाला है। जैसे कि नहीं, आप किसी, बट ये था कि ऋग्वेद, ओनली पहले ऋग्वेद था, उसको उसके अंदर अमेंडेड करी थी वेद व्यास जी ने, तब वो अलग अलग उसमें थ्री पार्टीशन हुए थे।
नहीं नहीं, वो अलग चीज है। वो वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी थी, व्यास देव जी ने। वेदों को, वेदांत, वेदों में पहले वेदांत सूत्र बनाए, वेदास के माध्यम से कुछ सूत्र बनाए, उनको शॉर्ट शॉर्ट, मान लो मैं बोलता हूँ एक ऐसे है, उस ऐसे को कुछ टाइटल देना है कि इसको क्या टाइटल देंगे, जिससे पूरा ऐसे जिस थीम पे बेस्ड है। तो वेदास में जो टीचिंग्स थी उनको वेदांत सूत्र में किया गया कन्वर्ट, और उन वेदांत सूत्र को पुराणों में कमेंट्री दी गई। और जिसमें कमेंट्री है एक श्रीमद् भागवतम इज अ कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र, मतलब उन्हीं वेदों को आज के टाइम में क्या कैसे प्रैक्टिकल है वो बताया गया। तो ये वेदास तो पहले से ही थे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। लेकिन हमारी साइंस की पुस्तकों में, साइंस की बुक्स में आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये वेद इतने साल पुराना है, ये वेद इतने साल पुराना है। बट आप किसी भी वेद को कोई भी टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे ही आप किसी वेद पे कुछ टाइम, कुछ डेडलाइन या कुछ ऐसा लगा लेते कि सर 2000 साल पुराना है, इससे पता पड़ता है कि 2000 साल पहले किसी मनुष्य ने वेदों की रचना करी थी। बट भगवान गीता में बोलते वेदेश्च सर्वेर वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य वेदांत कृत ए वेदविद एव चाह, कि भगवान बताते हैं कि आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास एंड वेदास आर कमिंग फ्रॉम मी ओनली। मतलब ब्रह्मा जी को भी सारा वैदिक ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। तो इसमें ऐसा बोलना ही गलत है, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज पे, मान लो मैं बोलता हूँ ये 50 साल पुराना है वेद, ये वेद 50 साल पुराना है, तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि 50 साल पहले किसी मनुष्य ने, किसी ह्यूमन बींग ने इसकी रचना करी और आज ये हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि क्रिएशन की बिगिनिंग से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तो समझ में आता है कि भगवान ने दिया है। लेकिन ये बोलते हैं कि 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, तो इससे पता पड़ता है कि किसी मनुष्य ने उसको दिया, साधारण मनुष्य ने, हमारी तरह किसी मनुष्य ने रचना करी है। तो हम इसको आज फॉलो कर सकते और कल नहीं भी कर सकते। मतलब क्योंकि समय के हिसाब से देखो, मनुष्य तो अपनी बुद्धि के हिसाब से ज्ञान देगा, लेकिन भगवान देंगे तो हर समय के लिए देंगे। तो जब कोई व्यक्ति, अब देखो ये इतनी सटल चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताई जाती है, जो कि गलत है। और उससे क्या होता है, हमारा माइंड मैनिपुलेट होता है कि हाँ ठीक है, वेदास तो एक नॉर्मल व्यक्ति ने दिया है, तो उससे क्या होगा, तो साधारण मनुष्य ने दिया, तो मैं भी कल कोई अपनी भगवत गीता लिख सकता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को बोली। तो आपने सुना एक व्यक्ति का नाम बहुत फेमस है यूट्यूब पे, देवदत्त पटनायक। इसने सुना है देवदत्त पटनायक यस का सर, नाम? सुना है। सुना है। अगर आप एपिक देखेंगे, चैनल पे उनका शो आता है। हाँ, तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक गीता निकाली है, किस नाम से पता है रुद्र, किस नाम से? गीता का बुक निकाली है? माय गीता बाय देवदत्त पटनायक। नहीं सुना। ये ये उन्होंने बुक निकाली है। अब सोचिए, गीता कोई ऐसी बुक है जो भगवान बोला है, तो भगवान ने बोली है, तो अब उस पर कमेंट्री मैं दे सकता हूँ या कोई साधारण पुरुष दे सकता है उस पर कमेंट्री? कल कोई साहिल प्रभु, साहिल हमारे थोड़े बड़े हो गए, गीता वगैरह पढ़ ली, और कल कोई गीता पे कमेंट्री देने लग जाएंगे? ऐसा हो सकता है कि अब मैं गीता बताऊंगा क्या है गीता का असली मैसेज? गीता का असली मैसेज वही है जो गीता में दिया गया है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से जब कोई करता है कि माय गीता, योर गीता, हिज गीता, दैट गीता, दिस गीता, ये सारा करते हैं लोग केवल और केवल भगवान की सुप्रीम अथॉरिटी को डिनाई करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये गीता तो हम हमारे हिसाब से समझ सकते हैं और हमारे हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि गीता मैं अपने हिसाब से पढ़ सकता हूँ, जैसे कि अभी सोनू पूछ रहे थे गीता कैसे पढ़नी चाहिए, जैसे ही हमारे दिमाग में थॉट आ जाता है कि गीता तो अपने मन की भावना है, जो आपको समझ में आए वो आप अप्लाई कर लो। कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि गीता तो मन की भावनाओं के ऊपर आधारित है, जो भी आपको समझ में आता है आप उसे अप्लाई कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, गीता कोई समझने वाली बात नहीं है, गीता अपने से समझने वाली बात नहीं है। गीता का मैसेज वही है जो गीता में लिखा हुआ है, और वो आपको किसी भगवत गीता के टीचर से ही समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि थोड़े टाइम में गीता के माध्यम से आप समझेंगे, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब कोडिंग करो, कोडिंग करो। अरे भाई, गीता में कहाँ लिखा हुआ है खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो? देखेगा गीता का अल्टीमेट मैसेज अपन से समझने का प्रयास करेंगे तो आप बोलेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे सर, यही तो है सुप्रीम भगवत गीता का मैसेज। उस दिन मैंने सुबह मॉर्निंग में डिस्कशन लिया था, कौन था?
मॉर्निंग में प्रेजेंट है ना सौरभ, और आई थिंक सुबह सुबह 7 बजे एक डिस्कशन लिया था, आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे उससे पहले। यस सर, थे हम भी। हाँ, तो आपको याद है ना उसने मैंने क्या बताया था रुद्र, कर्मण्यवाधिकारस्ते, आगे क्या आता है, माँ फलेषु कदाचन। अरे भाई, यस। भगवत गीता में ये नहीं बोला कि कर्म करो, अरे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को फल ऑफर करो, मुझे अर्पण करो, ये भगवत गीता है। भगवत गीता ये नहीं है भाई, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, तो आप में और गधे में क्या फर्क होगा? हमारे में और गधे में फर्क होएगा गीता पढ़ने वाले में, कि वो भगवान को रिजल्ट ऑफर करता है, ये डिफरेंस है भगवत गीता में। तो भगवत गीता का रियल मैसेज भगवत गीता ही बताएगी, या वो व्यक्ति बता सकता है जो भगवत गीता पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई किया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि ये तो संस्कृत डिपार्टमेंट का मैं स्कॉलर हूँ, मेरी फर्स्ट रैंक आई है संस्कृत में, लाओ भगवत गीता का श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता लाओ ये श्लोक और मैं इस पर टिप्पणी देता हूँ, इस श्लोक का मतलब क्या है। भगवान ने तो बोली थी ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्या है, क्योंकि मैंने संस्कृत में फर्स्ट रैंक ला दी है। अरे भाई, गीता फर्स्ट रैंक वालों के लिए नहीं है, गीता उन लोगों के लिए है जो सच में भगवान के भक्त है और उसको समझना चाहते हैं। गीता स्कॉलर्स के लिए नहीं है, फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, गीता भगवान के भक्तों के लिए, फॉर द डिवोटीज, जो भगवान की भक्ति सच में करना चाहते हैं, जो इसके माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, गीता के माध्यम से, चाहे अपना मटेरियल लाइफ हो, चाहे अपना स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे अपना पढ़ाई वाला जीवन हो, चाहे अपना भक्ति वाला जीवन हो, कैसा भी हो, लेकिन गीता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है पेपर में श्लोक लिखा, ट्रांसलेशन लिखा और नंबर आ गए 100 में से 100, ये बन गया गीता का स्कॉलर। हमें वैसा स्कॉलर नहीं बनाना है, हमें गीता पढ़नी है उसको अप्लाई करने के लिए। और इसीलिए भगवान ने गीता में जितने भी श्लोक बोले हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है। याद करो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी होते तो ये मत सोचो कि सर मेरे लिए तो गीता है ही नहीं, है ना। गीता इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग वर्सेस या बहुत बढ़िया बढ़िया इंग्लिश में लेक्चर देना, इज नॉट अबाउट दैट, इट्स कंप्लीटली अबाउट एप्लीकेशन इन योर लाइफ। इसीलिए हमने देखो राइट अवे सेकेंड सेशन से ही हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के मंत्रा मेडिटेशन सेशन स्टार्ट किए, जहाँ पे डेली मॉर्निंग में आपको हर्षित या क्रिश आपको कॉल करते हैं, आपको उठाते, आपको ज्वाइन करवाते। क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं बोल रहे कि चैंट करिए हर्षित 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 हर्षित, चिराग चिराग चिराग, सौरव सौरव सौरव, अभिनव अभिनव अभिनव, नहीं 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 नहीं, आपको चैंट करवाते भगवान का नाम। दिस इज द रियल मैसेज ऑफ भगवत गीता। भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु माम एवैषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। मैं आगे जाके मैं आपको सारे श्लोक बताऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, जस्ट मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके आपको सारे श्लोक बताऊंगा जहाँ पे भगवत गीता में भगवान खुद बोल रहे हैं कि आपको यही करना है, यही करना है, यही करना है, और कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते, वैसे काफी बड़ा सेशन है। हाँ, बड़ा नहीं, सेशन छोटा सा है, लेकिन हम इसको एक और क्लास में थोड़ा और कवर करेंगे। अभी छोटा सा पार्ट कवर करते हैं, हमारे वेदास की ग्लोरीज क्या। कई लोग बोलते हैं ना, अरे सर मॉडर्न साइंस और वेदास कैसे कंपेयर कर सकते हो, मॉडर्न साइंस में देखो S-400 जैसा ऐसा प्लेन बनाया कि पाकिस्तान का एक भी मिसाइल एंटर नहीं कर पाया भारत के अंदर। क्या प्लेन बनाया सर, मान गए, ऐसा प्लेन बनाया, वाह। चलो अच्छी बात है, दिस इज ऑल ग्लोरीज टू द साइंटिस्ट कि उन्होंने इतना मेहनत किया, ये अच्छा है। आई एम नॉट, मैं उसको वो नहीं करूँ कि नहीं, दिस इज वेरी हाई टेक्नोलॉजी जो कि हमने चाइना से या रशिया से शायद आई थिंक ली थी। और तो लेकिन हम देखते हैं कि हमारे वेदास कितने ग्लोरियस थे जिन्होंने ये शुरुआत करी थी। अभी तो आपको फ्लाइट प्लेन उड़ाना आता है, लेकिन वैदिक टेक्नोलॉजी वो थी जहाँ पे बताया था कि प्लेन बनाते कैसे। तो चलिए देखते हैं वैदिक टेक्नोलॉजी वेदास में कहाँ बताया गया प्लेन कैसे बनाया जाता है। पहले तो हम प्रिडिक्शंस देखेंगे कि हमारे जो बड़े बड़े सेंटली पर्सनैलिटीज जिन्होंने बर्थ लिया था इस भारत की भूमि पे, उनका प्रिडिक्शन शास्त्रों में कहाँ पर है। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में चाणक्य पंडित का प्रिडिक्शन है कि एक ब्राह्मण चाणक्य विल betray the trust of the king Nanda and his 8 sons and will destroy their dynasty. In their absence, the Maurya will rule the world as the age of Kali continues. अब ये लॉर्ड बुद्धा का प्रिडिक्शन है पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 24वें श्लोक में। इन द बिगिनिंग ऑफ कलियुगा द लॉर्ड विल अपीयर एज लॉर्ड बुद्धा, है ना। किस उनकी माता का नाम क्या होगा ये भी दिया गया। उसके बाद इन द एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन्स परफॉर्म कांग्रेगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप द इंकारनेशन ऑफ गॉड हेड कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम्स ऑफ कृष्णा। ठीक है, ये 11वें स्कंद में
चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम है आज बंगाल में हम जानते भी हैं, उनका प्रिडिक्शन है ये। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये सुलभ सूत्र के नाम से वेदास में मेंशन है। अ रोप स्ट्रेच अलोंग द लेंथ ऑफ अ डायगोनल प्रोड्यूसेस एन एरिया which the vertical and horizontal sides make together। देखो ये संस्कृत श्लोक भी है, दीर्घ चतुर्श्रय श्रेयस्य शन या रज्जु, या पढ़ सकते हैं, अपने नोट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेदास में कहाँ मेंशन है, वेग निमित्त विशेषात कर्मानो जायते, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको बोला जाता है वैशेषिक सूत्र, है ना। द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स अप्लाइड, ये भी वेदास में मेंशन है, ये आपने पढ़ा है। और तो और ईच ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय, ये सब दिया गया है। वेग निमित्तापेक्षा, ये मतलब पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें पहले हमारे शास्त्रों में दे रखी है, हमें कुछ नया नहीं करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। देखिए एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेग संयोग विशेष विरोधी ये सब चीजें वेदास में दी गई है, देखिए। और तो द सन मूव्स अराउंड द स्पेस इन इट्स ओन ऑर्बिट टेकिंग अलोंग विद इटसेल्फ द मॉर्टल बॉडीज लाइक अर्थ थ्रू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखिए, ये सन मूव्स अराउंड स्पेस इन इट्स ओन ऑर्बिट, मतलब सन ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, नहीं, सन अपनी ऑर्बिट में घूमता है एंड साथ साथ उसके अराउंड क्या मूव करते हैं, सारे प्लैनेट्स। और इसका वेदास में, यजुर्वेद में मेंशन है। और भी देखते हैं हम विमानों के बारे में, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में ऋग्वेद के अंदर मेंशन है। और आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक इंजन जो कि डेवलप किया गया बाय शिवकर बापूजी तलपड़े, आपने शायद साइंस में ये पढ़ा होगा इनका नाम। तो इन्होंने विमान बनाया ऋग्वेद में, जो जो डायरेक्शंस मेंशन थी उसके आधार पे। वेदास में अर्थ और अर्थ का डायमीटर बताया गया है, और इनफैक्ट डायमीटर नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून ये भी बताया गया है। और साइंटिस्ट ने जब मेजर किया तो देखिए 2,53,000 माइल्स ये वेदास में बताया गया है, और मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो मेजर किया वो 252,710, तो ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, आवर वेदास हैज एवरीथिंग, और इनकन्वीनियंस इनकंसीवेबल आर्किटेक्चर, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते वैसा आर्किटेक्चर। आप साउथ इंडिया में जाइए, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स है जहाँ पे मतलब यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि सर ये कैसे बनाया होगा, मतलब किसने इसको बनाया, इतनी ऊंचाई पर गए कैसे होंगे। और ये टेम्पल एक जिसकी परछाई ग्राउंड पे आती ही नहीं है। 1,30,000 टन ऑफ ग्रेनाइट इसमें यूज किया गया है, नो सोर्स ऑफ ग्रेनाइट टिल 50 किलोमीटर। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस टेम्पल के 50 किलोमीटर के डायमीटर में ग्रेनाइट का कोई माइंस है ही नहीं। तो सोचिए कहाँ से इतना ग्रेनाइट आया, 1,30,000 टन ऑफ ग्रेनाइट। टेम्पल एट एलिवेशन ऑफ 215 फीट की ऊंचाई पर है। और जो इसका टॉप सबसे ऊपर वाला जो पत्थर है, सबसे ऊपर वाला जो पत्थर है, उसका वजन है 80 टन। और सोचने वाली बात यह है सबसे बड़ी, इस 80 टन के एक सिंगल स्टोन को इतनी हाइट पे कैसे लेके गए, 215 फीट की हाइट पे। अब बताइए, क्या वैदिक टाइम्स में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने की, जो आज मॉडर्न साइंस हमें बताते कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे लोग, मैंने बताया ना कि ऊपर बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठ के वर्क करते हैं और सोचते हैं कि वैदिक टाइम्स में सब नहीं था। अब वैदिक टाइम्स में इतनी ऊंचाई पे मंदिर है, वो तो छोड़िए, इस मंदिर के ऊपर 80 टन का एक सिंगल स्टोन रखा गया है। कैसे रखा होगा ये सोचिए। और रखा गया कोई सीमेंट वगैरह से नहीं टिकाया गया है, बस उसके ऊपर रखा हुआ है और वो आज भी टिका हुआ है। सोचिए, ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स है, 9th सेंचुरी में बने थे। अब क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी। पानी के अंदर पूरी सिटी है, द्वारका सिटी, जो कि पूरे इसके एविडेंसेस मिल चुके हैं और साइंटिस्ट अप्रूव करते हैं इसको कि यस दिस सिटी वाज देयर। ये देखिए, ये सभी जानते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, अभी इस पे आता है। कैसा लगा आप सबको ये फटाफट प्रूफ देख के, 5 मिनट के अंदर इतने सारे, ये कुछ भी नहीं है, ये हमने सिर्फ वो चीजें ली है जो आप लोगों को बताने के लिए कि वेदास कितने ग्लोरियस थे। इससे पता पड़ता है कि सर अगर भगवत गीता में जो मैसेज दिया गया इसको भी हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो सर्टेनली इतनी पोटेंसी है कि हमारा लाइफ पूरा चेंज कर सकता है। क्योंकि वैदिक टाइम्स में सब कुछ था,
ये नॉलेज भी था, एवरीथिंग वॉज देयर, पीपल, लोगों के आप पास श्रद्धा भी थी कि वो इस नॉलेज को अप्लाई करके अपना जीवन बदल सकते थे। तो अभी एक स्टोरी आ गई है छोटी सी, जिसके साथ हम फिनिश करेंगे इसको। स्टोरी एक मिस्टर फ्रॉग की है। क्या होता है कि एक मिस्टर फ्रॉग होते हैं, तो आपने फ्रॉग देखा है? फ्रॉग बड़े बड़े कुओं में होते हैं, वेल्स के अंदर होते हैं, है ना? तो वो फ्रॉग क्या था कि वो अपने दोस्तों के साथ रहता था वहाँ पे, उसके मतलब वो किंग था वहाँ का, और उसके सबऑर्डिनेट्स वहाँ पे रहते थे। और एक बार क्या होता है कि उसका छोटा सर्वेंट जो वहाँ पे होता है वो आके बोलता है, अरे बड़ा फ्रॉग, मिस्टर फ्रॉग, मिस्टर फ्रॉग, मैं ना एक बहुत बड़ी जगह देख के आया हूँ जो इस वेल से बहुत बड़ी है। तो मिस्टर फ्रॉग बोलते हैं, अच्छा कितनी बड़ी है? इसका 1.5 गुना होगा। नहीं नहीं, बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? 3 गुना। अरे नहीं सर, हम बहुत बड़ी है। कितना बड़ा होगा? 4 गुना, 5 गुना, ठीक है 5 गुना होगा, इससे बड़ा क्या होगा? वो बोलता है छोटा फ्रॉग, नहीं आप समझ नहीं रहे सर, मेरे साथ चल के देखिए। और वो अपने बड़े मिस्टर फ्रॉग, जो कि समझ नहीं पा रहे थे कि वो किसकी बात कर रहा है, वो उसका छोटा दोस्त उसको लेके जाता है ओशियन में। अब भैया मिस्टर फ्रॉग ने कभी दुनिया देखी ही नहीं थी अपने कुएं से बाहर, और जैसे ही वो ओशियन में जाते हैं वो सोचते हैं, अरे बाप रे ये कहाँ पे आ गया, ये क्या ऐसी दुनिया भी होती है। ये स्टोरी आती है बताने के लिए कि जिस दुनिया में हम जी रहे, दिस इज जस्ट 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 स्मॉल 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 फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्रिएशन ऑफ लॉर्ड। भगवान की क्रिएशन का छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा फ्रैक्शन है जहाँ पे हम जी रहे। और उसमें हमारी छोटी सी छोटी सी छोटी सी छोटी सी छोटी सी बुद्धि से हम बड़ी 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 चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये दिखाने के लिए ये बताया गया। ये जो सेशंस में इतनी सारी चीजें बताई गई है आपको, ये जस्ट इसलिए बताई गई है कि आप अपनी छोटी सी इंटेलिजेंस से ये मेजर नहीं कर सकते कि वेदांत में क्या दिया हुआ है और हम उनसे क्या अचीव कर सकते हैं। ये दुनिया के बाहर क्या है, मतलब आप देखो, ये एक अर्थ है। नहीं, आप अभी कहाँ पे? अम्बाला में, ठीक है, मुलाना में हो। मुलाना, अम्बाला में एक जगह है, ठीक है, पूरा अम्बाला एक डिस्ट्रिक्ट, और उसमें एक मुलाना जगह है, ठीक है। उस मुलाना के अंदर, सॉरी, उस मुलाना से अम्बाला, अम्बाला कहाँ पर है? हरियाणा में एक सिटी है, ठीक है। हरियाणा कहाँ पर है? भारत का एक राज्य है। भारत कहाँ पर है? 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया है, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट इस अर्थ को 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये एक अर्थ एक प्लेनेट है। अर्थ एक प्लेनेट है। ऐसे और भी कई सारे प्लेनेट्स है इस यूनिवर्स में, जो अभी करंट यूनिवर्स देख रहे हैं। जो ऐसा एक यूनिवर्स है, इसमें ऐसे कई लाखों लाखों यूनिवर्सेस है, और ऐसे लाखों लाखों यूनिवर्सेस मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा सोलर सिस्टम, पूरा गैलेक्सी। और ऐसी कई लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज अवर वैल्यू? सर हमारा क्या वैल्यू है? भाई एक सौरभ है जो एमएमयू में अपने रूम में बैठा है है ना सौरभ, आप अपने रूम में बैठे हो अब आप अपनी वैल्यू समझो कि एक सौरभ, इतने सारे लोग एमएमयू में, ये तो सिर्फ एमएमयू है, अम्बाला में इतने सारे लोग, हरियाणा में इतने सारे लोग, भारत में इतने सारे लोग, कॉन्टिनेंट में इतने सारे लोग, प्लैनेट्स में इतने सारे लोग, कहाँ हमारा कुछ वैल्यू है? ये वही मिस्टर फ्रॉग जैसा ऐसा सोचना कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ। तो अवर गोल शुड बी कि हम ये जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, व्हाट इज अवर वैल्यू, एंड उसको समझ के हम उसी बात पे आगे बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाकी है वो है, जस्ट 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप में से कोई भी जाइएगा मत। ये मिस्टर फ्रॉग की स्टोरी तो हो गई है। अभी ये और भी साइंटिस्ट है जो अप्रूव करते हैं। In the morning, I bathe my intellect in the stupendous and cosmogonal philosophy of Bhagavad Gita, in comparison with which our modern world and its literature seems funny and trivial. सोचिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि भगवत गीता के कंपैरिजन में हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के लिटरेचर्स क्या है? ट्रिवियल, छोटे, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर हमें कब समझ में आएगा ये? हमें तब समझ में आएगा जब हम प्योर हो जाएंगे, जब हम समझने लग जाएंगे
कि एक्चुअली भगवत गीता की एप्लीकेशन करके जो हमारी लाइफ में चेंज आएगा, तब हम समझ पाएंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नाउ वी विल स्टार्ट चैंटिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भगवत गीता का जो एप्लीकेशन, जो मैंने बताया पहले भी, कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। आदित्य, हर्षित, वैसे कितने लोग मॉर्निंग में आते हैं आप में से? मॉर्निंग में कितने लोग आ रहे हैं डेली? सोनू, गौरव, अभिनव, आप भी आ रहे हैं? वीकेंड्स पे आते हैं सर। वीकेंड्स पे, ओके। प्रतिपाल, प्रतिपाल आप आ रहे हैं? नहीं प्रभु। ओके, आप प्रयास करिए मॉर्निंग में आने का। और बंटी, बंटी आप नहीं आ रहे मॉर्निंग में? आ रहे हैं। आ रहे, ओके। हर्षित, हर्षित सुदाम, आप आ रहे हैं मॉर्निंग में? कभी कभी आ कभी कभी। अनुज, आप भी ट्राई करिए। नंद किशोर यादव, ईशान, क्रिश और हर्षित बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को भगवत गीता प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतरवाने के लिए। और आपको जान के खुशी होगी कि हम जल्द ही एक वर्कशॉप लेके आने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज करी जा रही है। तो आपको जल्दी उसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, वर्कशॉप के बारे में। तो अभी आप सभी लोग 5 मिनट के लिए मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। 1:10 पे हम एग्जैक्टली एंड करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लीव मत करिएगा, अदरवाइज इन सेशंस का आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आप ले सकते थे। नॉलेज तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने बताया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो स्टार्ट करके और मेरे पीछे पीछे चैंटिंग आप कर सकते हैं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो हम स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक जो कि रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, सोनू, हर्षित, आदित्य, अनुज, अभिनव, बंटी, आप सभी लोग, नंद किशोर, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, बहुत बहुत प्रतिपाल, स्पेशली प्रतिपाल तो हमारे साथ पिछले 8 महीने से जुड़े हुए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फॉर टेकिंग दिस सेशन सीरियसली, बिकॉज जैसा मैंने बताया बहुत 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 कम लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना भी, जो कंटिन्यू कर रहे हैं इन कोर्सेज को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्षित और क्रिश आप लोगों को टाइम टू टाइम कॉल करते हैं हेल्प करने के लिए, तो प्लीज़ आप इनके कॉल्स का रिस्पॉन्ड करिए अच्छे से, एंड वॉट एवर हेल्प यू नीड यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑलवेज, आप मेरे को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।